सोचिए, हर साल सरकार अपनी इकोनॉमी का एक रिपोर्ट कार्ड निकालती है। ये रिपोर्ट बताती है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। इसी को कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। तो चलिए, आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के जरिए समझते हैं कि भारत की आर्थिक कहानी में नया क्या है। हम सबके मन में ये सवाल तो आता ही है ना, कि भाई चल क्या रहा है देश की इकोनॉमी में? क्या हम सही रास्ते पर हैं? चलिए, आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और अच्छी खबर यह है कि जवाब काफी पॉजिटिव है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 साफ-साफ कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूत रफ्तार दिख रही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। तो ये रहा वो हेडलाइन नंबर 7.4%। अनुमान है कि इस साल हमारी अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से बढ़ेगी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि देश में चीजें बनाने और सेवाएं देने की जो रफ्तार है वो काफी तेज हो गई है, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया के पास आने वाले कई सालों तक करीब-करीब 7% की रफ्तार से दौड़ने का दम है, और वो भी तब जब दुनिया की बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही हैं। एक मिनट, ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन आम इंसान की जेब का क्या? महंगाई? क्या रोजमर्रा की चीजों के दाम काबू में हैं? और यहां पर है एक और सरप्राइज, और एक अच्छा सरप्राइज है। इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच महंगाई ऑन एन एवरेज सिर्फ 1.7% बढ़ी है। पता है ये कितना खास है? जब से सरकार ने नए तरीके से महंगाई नापना शुरू किया है ना, ये अब तक का सबसे कम लेवल है, सबसे कम। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि दाम बढ़ने की स्पीड पर जबरदस्त ब्रेक लगा है। इससे क्या होता है? घर का बजट थोड़ा संभल जाता है और हम सबकी खरीदने की ताकत वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इकोनॉमी बढ़ रही है, पर ये ग्रोथ, ये ताकत आ कहां से रही है? कौन से इंजन इसे खींच रहे हैं? चलिए, इसको समझने के लिए इकोनॉमी को इसके 3 बड़े हिस्सों में तोड़कर देखते हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब 56% से भी ज्यादा, वो सर्विसेज सेक्टर का है। जीवीए का मतलब, आसान भाषा में, देश में बनी सारी चीजों और सेवाओं की टोटल वैल्यू। तो होटल, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, यही हमारी इकोनॉमी के सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की। ये सेक्टर 3.1% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये बहुत तेज नहीं लगता, पर यह एक तरह की मजबूती देता है, खासकर गांवों में। अच्छा मॉनसून और साथ ही मछली पालन और पशुपालन जैसे कामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे इसे काफी सहारा मिला है। अब आते हैं इंडस्ट्री पर, जो 6.2% की अच्छी खासी स्पीड से बढ़ रही है। यहां पर ना सरकार की पीएलआई स्कीम्स ने कमाल दिखाया है। कंपनियों को भारत में ही सामान बनाने के लिए बढ़ावा मिला, और नतीजा 12 लाख से भी ज्यादा नौकरियां बनी। और इसका असर देखिए, इनोवेशन में हमारी वर्ल्ड रैंकिंग 66 से सुधरकर 38 पर आ गई है। वाओ! और अब बात करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी की, सर्विसेज सेक्टर। 9.1%। क्या जबरदस्त ग्रोथ रेट है! इसमें कोई शक नहीं कि यही भारतीय अर्थव्यवस्था का असली पावर हाउस है। आईटी से लेकर बिजनेस, डिजिटल सर्विसेज, सब इसी में आते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आंकड़े कमाल के हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नौकरियों का क्या? क्या लोगों को काम मिल रहा है? और जवाब है हाँ। दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% पर आ गई। ये साफ साफ दिखाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी का पहिया घूम रहा है, नौकरियां भी बन रही हैं। और एक और ट्रेंड है जो बहुत बहुत पॉजिटिव है। अब पहले से कहीं ज्यादा महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं। उनकी भागीदारी बढ़कर 35.3% हो गई है। सोचिए, देश की आधी आबादी जब तरक्की में बराबर की हिस्सेदार बनेगी, तो इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी। और भी कुछ अच्छे संकेत हैं, जैसे ई श्रम पोर्टल। इस पर 31 करोड़ से ज्यादा ऐसे मजदूर रजिस्टर हुए हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं, और इनमें से भी 54% महिलाएं हैं। मतलब उनको एक पहचान मिल रही है, सरकारी योजनाओं से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और देखिए, सिर्फ एक तिमाही में ही लगभग 8.7 लाख नई नौकरियां जुड़ी। अच्छा, देश की सेहत तो ठीक लग रही है, पर खुद सरकार की माली हालत कैसी है? मतलब सरकार की कमाई और खर्च का हिसाब किताब क्या कह रहा है?
यहाँ एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है। सरकार अब पहले से कई ज्यादा पैसा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा रही है। सड़कें, पुल, पोर्ट्स। देखिए, जब सरकार ऐसा खर्च करती है ना, तो ये सिर्फ आज के लिए नहीं होता, ये आने वाले कई सालों के लिए इकोनॉमी की नींव मजबूत करता है। और सरकार के इस अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दुनिया भी नोटिस कर रही है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। इसका मतलब है कि अब दुनिया की नज़र में भारत पैसा लगाने के लिए एक और भी ज्यादा भरोसेमंद जगह बन गया है। और आखिर में ये स्लाइड देखिए, ये बताती है कि कैसे टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां FY22 में 6.9 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे थे, वहीं FY25 में ये आंकड़ा 9.2 करोड़ पर पहुंच गया। ये एक स्वस्थ और फॉर्मल होती इकोनॉमी की निशानी है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? आर्थिक सर्वेक्षण यही कहता है कि भारत की आर्थिक नींव, मतलब जो फंडामेंटल्स हैं, वो मजबूत हो रहे हैं और देश के पास अब ऐसी क्षमता है कि वो हर सेक्टर को साथ लेकर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर चल सकता है। तो बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। तेज ग्रोथ, कंट्रोल में महंगाई, बढ़ती नौकरियां और सरकार की मजबूत वित्तीय हालत, ये सारे मजबूत संकेत मिलकर आने वाले कल के भारत की कैसी तस्वीर पेश करते हैं? सोचिएगा जरूर।